गाइस, हॉरर स्टोरी तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन जो स्टोरी हम बताते हैं वो एकदम रियल होती है। गाइस, हम बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही डरावनी स्टोरी लेके आते हैं। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। तो आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है आनंद की। आनंद और उसकी फैमिली ने रिसेंटली एक घर में शिफ्ट हुए थे। और वो जो घर था वो बहुत ही अच्छा और सुंदर। और जो उसका जो आनंद का रूम था वो थोड़ा बहुत अंधेरा वाला रूम था, मतलब उसमें ज्यादातर रोशनी नहीं आती थी उस रूम में। और आनंद था वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार था। और वो जब से उस रूम में गया था तब से वो ना तो ज्यादा पढ़ाई करता था और ना किसी से ज्यादा बोलता था। अपने आप में ही गुनगुनाता रहता था। ये सब देख के जो उसकी फैमिली वाले थे वो थोड़ी बहुत टेंशन में रहने लगे। और उसका जो जब फर्स्ट टेस्ट आया तो उसमें उसके कुछ खास नंबर नहीं आए थे। और वो बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। और वो उस कमरे में ही बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। ये सब देख के जो उसके मम्मी पापा थे उन्होंने उसके जो मामा थे वो थोड़े पंडित थे तो उनको बुलाया। और उनको बुलाने के बाद जो पंडित आए तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जी आनंद के रूम में से आ रही है। ये देख के जो उसके मामा थे वो फटाफट उस आनंद के रूम में गए और उसको बोलने लगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है क्या? तुमको कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है क्या? तुम मुझे बताओ। फिर जो आनंद था उसने बोला कि मेरे को इस कमरे में हर समय ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस कमरे में हैं। और ऐसा लगता है कि कोई लड़का उस खिड़की से देखता है और कोई लेडी इस पल्ले में बैठी रहती है। और कभी कभार तो इस पूरे कमरे में एक झुंड सा आ जाता है। ये सुन के जो उसके मामा थे वो थोड़े बहुत डर गए। और वो फटाफट जो उस घर के आस पड़ोस के लोग थे उनको जाके पूछने लगे उस घर के बारे में। तो जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया कि जो आनंद का रूम है यहाँ पर पहले एक कुआं हुआ करता था। और उस कुएं में बहुत सारे लोग गिर के मर चुके थे। तो उसके जो मामा थे उनको पता चल गया। वो फटाफट वापिस से अब घर पे गए और उन्होंने ये सब बात उसके मम्मी पापा को बताई। तो उसके मम्मी पापा ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। और और उसके मामा थे उन्होंने बोला कि हमें उनकी आत्मा को शांति देनी पड़ेगी, इसलिए मैं कल आऊंगा और आज आनंद को तुम अपने रूम में सुलाना, अकेला मत सुलवाना। फिर उसके मामा चले गए। फिर आनंद के अगले दिन ही एग्जाम थे और आनंद अपने रिवीजन कर रहा था। फिर उसकी मम्मी उसके रूम में आई और उसको बोली कि आनंद चल आप हमारे साथ सो जा और ये पढ़ाई बाद में कर लेना। फिर आनंद ने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा रिवीजन बाकी है, मैं रिवीजन करके आता हूँ। ये बोल के जो उसकी मम्मी थी वो चली गई और वो आनंद था वो अभी से पढ़ाई करने लग गया। पर अचानक से आनंद के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। और आनंद जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वही लेडी उसके पलंग पे बैठी हुई है अपना सिर नीचे करके। और खिड़की में वही लड़का खड़ा हुआ है जो कि खिड़की के बाहर देख रहा है। और जो आनंद था उसने हिम्मत करके जोर जोर से बोला कि कौन है यहाँ पर, कौन है, तुम कौन हो? फिर जो लड़का था उसने अपना पूरा मुंह 360 घुमा के पीछे कर दिया और उसका मुंह बिल्कुल फटा हुआ था। और वो आनंद को बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रहा था। और वो लेडी थी उसने भी अपना सर ऊपर करा तो उस आनंद ने देखा कि उसके मुंह मुंह पे कोई चमड़ी ही नहीं थी। वो उसका पूरा सिर्फ मांस दिख रहा था। ये देख के आनंद बहुत ज्यादा डर गया। और अचानक से उसकी जमीन के नीचे से बहुत सारे सारे प्रेत और भूत आने लगे। वो आनंद को जमीन के अंदर घुसा रहे थे। और आनंद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ये सुन के जो उसके मम्मी पापा थे वो उसके रूम में आ गए। और रूम में आए तो उन्होंने देखा कि आनंद बेहोश पड़ा हुआ है। तो आनंद को फटाफट हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसको सीधा अपने मामा के घर भेज दिया। और जो उसके मामा थे उस घर में पूरी पूजा की और उन आत्माओं की शांति दी। और उसके बाद जब उन्होंने वापस से घर शिफ्ट किया तो तब आनंद को बुलाया। तो गाइस, आपको क्या लगता है ऐसा कोई घर में हमें रहना चाहिए या नहीं? और आखिरकार वो आत्मा वहां पर थी क्यों? ये गाइस हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।